अगर आप इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि यार ये फिजिक्स जो है ना मेरा दिमाग में घुस ही नहीं रहा और लगभग 7, 8, 9, 10 महीना खत्म हो गया। अब उसे बचा है बोर्ड एग्जाम मात्र 2 से 2.5 महीना और हमको भैया फिजिक्स में फेल नहीं करना है, कोई कीमत पर फेल नहीं करना है, मेरे को फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना। तब आप क्या करोगे? आपको तो फिजिक्स का डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स का आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स का थोड़ा मोड़ा थ्योरी, एग्जाम में ऐसे भी थ्योरी फिजिक्स में पूछता नहीं। अधिकतर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्या पूछता है? डेरिवेशन और दूसरा न्यूमेरिकल। अगर आपका थ्योरी पूछता है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। हाँ, या तो है ना, उतना ही। और एक वो चलो साइक्लोट्रॉन वगैरह, लेकिन साइक्लोट्रॉन भी आप पढ़ोगे तो थ्योरी के साथ साथ उसमें भी तो डेरिवेशन है, प्रॉब्लम तो हो रहा है। अगर आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे तो वहां भी डेरिवेशन, अगर आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ रहे तो वहां भी डेरिवेशन, अगर आप गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे तो वहां भी भैया, चल कुंडली गैल्वेनो वहां भी भैया, अगर आप जेनरेटर पढ़ रहे हो वहां भी डेरिवेशन। ये डेरिवेशन तो जान नहीं छोड़ेगा अपने 10 महीना इससे पीछे छोड़ाते छोड़ाते अब एग्जाम तक यार कुछ तो करना होगा, नहीं तो फिर फेल हो जाए। तो फेल होने की टेंशन नहीं है दोस्तों, फिजिक्स में पूरा 70 में 70 लाओगे, जितना कह रहे हैं उतना तो कर पाओगे ना। उतना अब 2.5 महीना 2 महीना नहीं कर पाओगे तो फिर हम क्या बोले दोस्त। तो फिर मैं आज आप लोगों को बताना वाले हैं थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्त कि फिजिक्स में भी 70 में 70 कैसे लाया जा सके, ये बता। तो घबराना नहीं है, आपको ये 3 टिप्स फॉलो करना है। फिर देखिए 70 में 70 रे, अगर 75 होता तो 75 ले आते, पर 70 है तो 70 लाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लाएंगे। कैसे ला पाओ, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करो, बोले क्या करेंगे सर? भैया नोट्स बनाए हो ना, या तो स्कूल में पढ़े होंगे या कोचिंग में पढ़े होंगे या फिर ऑनलाइन क्लास लिए होंगे। अगर नहीं हुआ है भैया तो हमारे चैनल में आपको पूरा फिजिक्स का मिल जाएगा, आप आराम से विजिट करिए प्लेलिस्ट में और सारा चैप्टर को एकदम शुरू से देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। एकदम सारा किए हुए हैं, घबराना नहीं। और ना किए हुए तो नोट्स तो आपको आपके पास होगा ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, नोट्स रेडी कर लेना है। नोट्स रेडी कर लेने के बाद आपको क्या करना है जानते हो? आप सिलेबस ले लो और सिलेबस में ये चेक करो कि कौन सी चैप्टर से कितना नंबर पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर देख रहे हो तो 8 नंबर पूछ रहा है ना, यानी पूरा इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 12 से 14 नंबर पूछ रहा है, ऑप्टिक्स से 14 नंबर पूछ रहा है, मैग्नेटिज्म से 8-10 नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से एक नोट्स में पहले वो चीज लिख लो कि ये चैप्टर से इतना, या फिर पूरा इस ब्रांचेस से 12 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर करके आप लिख देखोगे कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, मतलब किस में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, किस में ज्यादा नंबर का पूछा गया है, ज्यादा नंबर किससे आ रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा वैल्यू दोगे, उसको पहले पढ़ने की कोशिश करो। तो पर सर पढ़े कैसे, समझ में तो आ ही नहीं रहा। तो भाई आपको हमने कहां बोला कि आप समझो, समझने तो बोला ही नहीं। दूसरी बात, आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खरीदो, बाजार में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं खरीदे हो तो बाजार में मिल जाएगा, बाजार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद के लाओ, यानी क्वेश्चन बैंक, यानी इस साल से पहले जितने सारे साल में क्वेश्चन पूछा गया उन सब की हम बात कर रहे हैं दोस्त। और दीदी लोग आप खरीद के लाओ, खरीद के लाने के बाद आप नोट्स यहां रखो और एक साइड क्वेश्चन बैंक रखो। पहला क्वेश्चन आपका जैसे है, मान लीजिए किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो तो कूलम्स लॉ, आप क्वेश्चन बैंक में जाओ और देखो कूलम्स लॉ कौन कौन से साल पूछे गए।
वो साल उसमें टिक लगा दो, वहां पे लिख दो। फिर दूसरा क्वेश्चन में आप गए कि कूलम के सदिश नियम का व्युत्पन्न करिए, वहां चल जाओ। अध्यारोपण का सिद्धांत, वहां चल जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो नोट्स में है वो सारा चीज आप क्वेश्चन बैंक में मिलाते जाओ और जोन जोन साल पूछा गया है वो साल उसमें लिख दो। ये चीज चलो 1 2 3 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जब कंप्लीट कर लिया तो फिर चेक करो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बाबू बहुत दिमाग वाला बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, जो बंदा पूरा साल भर पढ़ा है ना, उस बंदे को आप पीछे कर दोगे। जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी है ना, उस बंदे को भी आप पीछे कर दोगे। लेकिन सबसे पहले आप पूरा वीडियो को देखोगे तब तो आपने पहले चेक किया, हाँ ये क्वेश्चन पूरा 10 साल का हमने देखा तो 10 साल में ये लगभग 8 बार पूछ दिया, ये वाला 5 बार पूछ दिया, 6 बार पूछ दिया, 7 बार पूछ दिया, 3 बार पूछा, 1 बार पूछा, ठीक है। जो 1 बार पूछा उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कम करो, जो ज्यादा बार पूछा है उस सबको थोड़ा सा देखो और उसका रिवीजन मारते जाओ। इतना रिवीजन मारो कि भाई समझ में आए चाहे नहीं आए वो याद हो जाए। आप देखो भाई 2 3 4 5 बार रिवीजन करोगे ना, अब कैसे बोल सर ऐसे सुत के करेंगे, नहीं, लिख करके। और जब आप लिख करके रिवाइज करते जाओगे, मोटा मोटी 8-10 बार करते जाओगे ना दोस्त, और लगभग रोज आपको 7-8 घंटा पढ़ना है, वैसे ही आप करते जाओगे ना तो याद रखना फिजिक्स में अच्छा नंबर तो आएगा ही, आप फिजिक्स में तेज भी बन जाओगे, फिजिक्स में ब्रिलियंट भी बन जाओगे। क्योंकि एक ही चीज 4-5 बार पढ़ोगे ना तो वो अपने आप समझ में आने लगेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ हुआ था, ये ऐसे करके हुआ, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो आप इस तरह से पढ़िए। फिर देखिए, अरे फिजिक्स, अरे इंसान से भूत भाग जाता तो फिजिक्स का है रे, कुछ नहीं, बस सब दिमाग में घुस जाएगा और एग्जाम में पूरा 70 में 70 लिख के आओ। तो ये चीज आपको करना हो, इतना करिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए और फिर हमको कमेंट कीजिए। एग्जाम के बाद फिर वीडियो में कमेंट कीजिए, देखिए कैसा नंबर आता है। नहीं आए नंबरवा कहां जाएगा, फाड़ के ले आए, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे आज करते हैं समाप्त। जय हिंद।